मित्रों, हमारी जिंदगी में समस्याएं अक्सर ऐसे आती हैं जैसे वे कभी समाप्त नहीं होंगी। रिश्तों की उलझनें, आर्थिक तंगी, असफलताएं, मानसिक तनाव, हर व्यक्ति किसी न किसी मोर्चे पर जूझ रहा होता है। परंतु क्या वास्तव में कोई ऐसा मार्गदर्शन है जो इन सब का समाधान दे सके? इसका उत्तर है हाँ, और वह मार्गदर्शन मिलता है भगवान श्री कृष्ण की गीता और जीवन से। साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही छुपा है। बस हमें उसे देखने का दृष्टिकोण बदलना होगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक बार की बात है, महाभारत काल में कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, परंतु युद्ध की विभीषिका और अपने परिजनों की मृत्यु का बोझ उनके मन से उतर नहीं पा रहा था। और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं राजा तो बन गया, पर मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे अपने भाई, गुरु, सगे संबंधी सब मारे गए। क्या यही धर्म था? क्या यही न्याय है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक तुम परिणामों से खुद को बांधते रहोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यह संसार कर्म भूमि है। हर समस्या का कारण भी तुम हो और समाधान भी तुम ही हो। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, समस्या नहीं, दृष्टिकोण बड़ा होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार दो व्यक्ति एक ही गांव में रहते थे। दोनों के घर के सामने एक गड्ढा था। एक व्यक्ति हर दिन उस गड्ढे को देखकर कुड़कुड़ाता रहता था, कभी गिर जाऊंगा, कोई सुधार नहीं कर रहा है, प्रशासन निकम्मा है, यह सब वह सोचता रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी गड्ढे को रोज देखता और कहता, जब तक यह गड्ढा ठीक नहीं होता तब तक इसमें मैं रोज एक पत्थर डाल देता हूँ ताकि कोई गिरे नहीं। और फिर कुछ ही दिनों में उसने वह गड्ढा भर दिया। साथियों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि एक ने समस्या को देखा और वह कुंठित होता रहा, जबकि दूसरे ने समाधान खोजा और चैन की नींद सोया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी भी वैसी ही है युधिष्ठिर, दृष्टिकोण बदलो, समाधान अपने आप मिलेगा। और उन्होंने कहा, समर्पण ही समाधान है। और फिर युधिष्ठिर बोले, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से बाहर है। जब नियति ही दुख देने पर आमादा हो तो क्या करें? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अर्जुन को रणभूमि में मोह हो गया था, वैसे ही जब तुम जीवन से हार मान लेते हो तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन क्या अर्जुन ने समर्पण नहीं किया था? क्या उसने मुझे अपना सारथी नहीं बनाया था? भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, जब तक तुम सब कुछ खुद नियंत्रित करना चाहते हो तब तक तनाव और चिंता बनी रहती है। लेकिन जिस दिन तुम खुद को समर्पित कर दोगे, उस परम सत्ता को समाधान अपने आप दिखने लगेगा। जब व्यक्ति मैं से हम और फिर वह तक पहुंचता है, वहीं से समाधान शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, गीता में मैंने कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है, वह चंचल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म पर केंद्रित होता है, वह स्थिरचित होता है, शांत होता है और समाधान उसके पास स्वयं आता है। समस्या तब बड़ी लगती है जब हम फल की अपेक्षा में जीते हैं, लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब अर्जुन ने युद्ध से इनकार किया तब वह कमजोर था, लेकिन उसी क्षण
उसकी आत्मा को गीता का अमृत मिला और वही अर्जुन कुछ क्षणों बाद विराट योद्धा बन गया। उसी प्रकार जब भी जीवन तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हें बनाने के लिए ही ऐसा करता है। समस्या को शत्रु नहीं, शिक्षक समझो। हर चुनौती एक नई दिशा दिखाती है, बस ध्यान देना होगा। धैर्य और समस्या दो सबसे बड़े समाधान हैं। फिर आगे युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यदि हम सब कुछ कर चुके हों, समर्पण कर दिया हो, फिर भी समस्या बनी रहे तो? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तो फिर समय का इंतजार करो। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही समाधान को भी समय चाहिए। धैर्य और समय, ये दो तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं। जीवन में जो भी बड़ा बनना चाहता है, उसे इन दोनों की परीक्षा देनी होती है। जैसे पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला, क्या वह भी बिना कारण था? नहीं, वह तुम्हारी शक्ति, सहनशीलता और आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। वही कालखंड तुम्हें महान बना गया। सच्चा समाधान आत्मा की शांति में है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, राजन याद रखो, बाहरी समस्या का समाधान कभी भी केवल बाहरी उपायों से नहीं होता। जब तक आत्मा शांत नहीं होगी, कोई भी समाधान पूर्ण नहीं होगा। और आत्मा की शांति तब आती है जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, निष्काम कर्म करता है और हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर युधिष्ठिर का चेहरा शांत हो गया, जैसे किसी गहरे जलाशय में हलचल शांत हो गई हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आज आपने मेरी आत्मा को स्पर्श किया। अब मुझे समझ में आ गया कि समस्या केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी होती है और समाधान भी वहीं छुपा होता है। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का हल संभव है, यदि आप धैर्य, समर्पण और विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो। समस्या को चुनौती नहीं, अवसर समझो, आत्मबल बढ़ाने का मौका। समय पर विश्वास रखो, हर अंधेरे के बाद उजाला निश्चित है। आत्मा की शांति सबसे बड़ा समाधान है और वह ध्यान, विश्वास और संतुलन से मिलती है। मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो समझिए कि ईश्वर ने आपको और भी महान बनने का अवसर दिया है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका मार्ग बन जाता हूँ। बस एक बार दिल से पुकारो, हे कृष्ण, समाधान खुद चलकर आएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।